अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल मुजारिब के 4 मसलों का बयान तफसील के साथ हो गया था कि मुजारिब ने किसी दूसरे को भी मुजारबत के तौर पर दे दिया और रब्बुल माल ने उसको इसकी इजाज़त दे दी थी। तो उसमें नफ़ा का जो है मसला हुआ कि नफ़ा कितना किसको बटेगा, उसके 4 मसले आपके सामने पेश किए गए। आज भी एक मसला ये बयान कर रहे हैं कि मुजारिब सानी ने जो है शर्त लगा दी सुलुस रिब की, और रब्बुल माल तो कह ही चुका है निस्फ़ रिब चाहिए मुझे। क्या है रिब 2 सुलुस, यानी शर्त लगाई मुजारिब सानी के लिए कितने की, तुझे 2 सुलुस मिलेगा रिब का, और रब्बुल माल के लिए निस्फ़ है और मुजारिब सानी के लिए क्या हो जाएंगे, रब्बुल माल के लिए निस्फ़ होगा। वलिल मुजारिब सानी निस्फ़ व यज़मनुल मुजारिबुल अव्वल लिस्सानी सुदुस रिबी फ़ी माली, और मुजारिब अव्वल ज़ामिन होगा सानी के लिए सुदुस रिब का अपने माल में, इसलिए कि इसने जो है दूसरे वाले के लिए ऐसी चीज़ की शर्त लगाई जो रब्बुल माल के लिए साबित होने वाली थी। मान लीजिए 1200 फ़ायदे का हुआ और 1200 में 600 किसका बनेगा, रब्बुल माल का, और 2 सुलुस कितना बनेगा, 800 बनेगा। तो अब 800 जब इसको दे दें तो रब्बुल माल को कितना मिले, 1 सुलुस 400, 2 कम हो जा रहा है ना, 200 कम हो जा रहा है। तो ये कहते हैं कि ये एक ऐसी शर्त लगा रहा है दूसरे के लिए कि जो रब्बुल माल के लिए साबित हो रही थी, और इसकी ये शर्त रब्बुल माल के हक़ में नाफिज नहीं हो सकती, क्योंकि उसके हक़ को रब्बुल माल के बातिल करना लाजिम आएगा। लिहाजा रब्बुल माल को तो ये 600 देगा, और जो मुजारिब सानी के जो 800 बन रहे थे तो अब 800 तो हो नहीं रहे, लिहाजा 600 से देगा और 200 फिर अपने पास से देगा। हाँ, मुजारिब सानी नहीं सुना है। रब्बुल माल के लिए तो निस्फ़ की शर्त थी, और मुजारिब सानी के लिए 2 सुलुस के फ़ायदे की शर्त लगा दी। मुजारिब ने ये कहा कि मुजारिब सानी के लिए मैं तुम्हें फ़ायदे का 2 सुलुस दूंगा। अब जो है फ़ायदा हुआ 1200, तो 1200 में से 600 हो जाए रब्बुल माल के, निस्फ़ हो गया। अब 2 सुलुस कितना बनेगा, 800 बनेगा। अब 800 बन नहीं रहा बल्कि 600 हो रहा है, तो ऐसी सूरत में 600 भी देगा और साथ ही साथ अपने पास से 200 देगा ये मुजारिब सानी को। व इन शरता लिल मुजारिब सानी, अपने पास से नुकसान करा ना, उन्होंने इतनी शर्त क्यों लगाई। व इन शरता लिल मुजारिब सानी, और अगर इसने मुजारिब सानी के लिए फ़ायदे के 2 सुलुस की शर्त लगाई और रब्बुल माल ने कहा था कि मेरे लिए निस्फ़ रिब है, फले रब्बिल माली अन्निस्फ़, तो रब्बुल माल के लिए निस्फ़ होगा। वलिल मुजारिब सानी अन्निस्फ़, और मुजारिब सानी के लिए भी क्या हो जाएगा, निस्फ़ होगा। अभी तो निस्फ़ ही मिलेगा उसे। वयज़मनुल मुजारिबुल अव्वल लिस्सानी सुदुस रिबही फ़िल माली, और मुजारिब अव्वल जो है ये ज़ामिन होगा सानी के लिए अपने माल में फ़ायदे के सुदुस का, यानी 200 का सुदुस का। लिअन्नहु शरता लिस्सानी शयअन, क्योंकि इसने जो है वो दूसरे वाले के लिए एक ऐसी चीज़ की शर्त लगाई है, वह मुस्तहिक़ुन लिरब्बिल माल, जो रब्बुल माल के लिए क्या होती है, साबित होती है, मुस्तहिक़ रब्बुल माल। फलम यनफुज़ फ़ी हक़्क़िही, तो इसकी शर्त जो है वो रब्बुल माल के हक़ में नाफिज नहीं होगी। लिमा फ़ी मिनल इब्ताल, क्योंकि इसमें जो है रब्बुल माल के हक़ को क्या है, बातिल करना है। लाकिन तस्मियता फ़ी नफ्सिहा सहीहतुन, लेकिन तस्मिया ये मुकर्रर करना फ़ी नफ्सी क्या ये दुरुस्त है। लिकौनिल मुसम्मा मालूमन फ़ी अक़दिन यमलिकु, इसलिए कि मुसम्मा
जो मुतय्यन किया गया है ये मालूम है एक ऐसे अक़द में जिसका ये मालिक है। मुज़ारिब अव्वल मालिक है, इसकी क्या है, दूसरे को देने का इजाज़त दी है इसने, रब्बुल माल ने। तो ये अक़द तो सही हुआ, लेकिन अक़द की वजह से मुज़ारिब सानी का नुकसान हो रहा है और शर्त इसने लगाई है, तो लिहाजा शर्त की भरपाई भी कौन करेगा? यही करेगा। लेकौनिल मुसम्मा मालूमन फ़ी अक़दिन, इसलिए कि मुसम्मा ये मालूम ऐसे अक़द में जिसका ये मालिक है। वक़द ज़मीन लहु सलामता, और मुज़ारिब सानी के लिए ये सलामती का ज़ामिन भी बना है। क्या कहा कि मैं तुम्हें देता हूँ इसने फ़ायदे की शर्त के साथ, तो ये ज़ामिन भी बना है कि तुम्हारा फ़ायदा बरकरार रहेगा। और ये मुज़ारिब सानी के लिए ज़ामिन हुआ है सलामती का। फ़यल्ज़मुहुल वफ़ाउ बिही, तो अब इस पर जो है उसको पूरा करना लाजिम होगा जिसका ये ज़ामिन बना है। वलिअन्नहु गर्रहु फ़ी ज़िम्निल अक़दी, और मज़ीद ये कि इसने जो है अक़द के ज़िम्न में दूसरे वाले को धोखा दिया है। कहा था तो तुम्हें मिलेगा इतना, अब मिल रहा है इतना, तो इसने क्या, किसको क्या दिया? धोखा दिया। अक़द के ज़िम्न में जो है, और अक़द के ज़िम्न में जो धोखा दिया जाए तो वो रुजू कहा क्या होता है? रुजू किया जाता है उससे। लिअन्नहु गर्रहु फ़ी ज़िम्निल अक़दी, इसलिए कि इसने दूसरे वाले को अक़द के ज़िम्न में धोखा दिया है। वह हुआ सबब रुजू, और धोखा देना अक़द के ज़िम्न में पाया जाए तो वो रुजू का सबब बना करता है। फ़लिहाज़ा यरजिउ अलैहि, इसी वजह से दूसरा वाला जो है वो इस पर रुजू करेगा। वह हुआ नज़ीर मन इस्तूजिरा लिखियातति सौबिन बिदिरहमिन फ़दफ़अहु इला मन यक़ीतु बिदिरहमिन व निस्फ़िन, और वो नज़ीर ऐसी है जैसे किसी को उजरत पर एक दिरहम के इवज़ उजरत पर दिया गया कपड़ा सिलने के लिए। लिखियातति सौबिन, एक कपड़ा सिलने के लिए 1 दिरहम दिया गया उजरत के तौर पर, और कहा गया कि ये कपड़ा सिल दो। अब इसने क्या उठा करके किसी दूसरे को दे दिया और कहा कि इसको सिल दो 1.5 दिरहम के बदले में। मुझे कपड़ा दिया, मैं सिलाई करता हूँ, इन्होंने दिया और कहा कि 1 दिरहम की शर्त के साथ मैं कपड़ा देता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, इनको सिलने के लिए दे दिया, कहा कि मैं तुम्हें 1.5 दिरहम दूंगा। तो जो है ये जो है ये तो 1 ही दिरहम देंगे, लेकिन आधा दिरहम मैं दूंगा इनको, क्योंकि मैंने जो है शर्त लगाई है 1.5 दिरहम देने की। तो अब जो है इनके लिए जो है एक तो ये दिरहम देंगे और निस्फ क्या होगा, मुझ पर लाजिम हो जाएगा। तो ये ऐसे नज़ीर है जैसे किसी को उजरत 1 दिरहम के ज़रिए उजरत पर दिया गया कपड़ा, लिखियात सौबिन, कपड़े को सिलने के लिए, फ़दफ़अहु इला मन यक़ीतु, तो उसने किसी ऐसे को दे दिया जो उसे सिल दे 1.5 दिरहम के बदले में। तो ये क्या करेगा, निस्फ अदा करेगा अपने पास से, निस्फ अदा करेगा, क्योंकि इसने जो है मुतय्यन करके उसको धोखा दिया है। तो धोखा देने वाला क्या होगा, ज़िम्मेदार होगा। ये 5 मसले हो गए इसके मुज़ारिब के। फसल हो जाएगी। वइदा शरतल मुज़ारिबु लिरब्बिल माल सुलुसर रिबही वले अब्दी रब्बुल माल सुलुसर रिबही अला अन यअमला माअहु वले निस्फी सुलुसर रिबही फहुवा जाइज़ुन। यहाँ अब्दे माजून रब्बुल माल का जो अब्दे माजून है वो मुज़ारिब के साथ काम कर सकता है या नहीं? तो रब्बुल माल तो नहीं कर सकता, पीछे बता चुके हैं। तो अब कहते हैं कि यहाँ पर रब्बुल माल का जो अब्दे माजून ने अक़द किया और मुज़ारिब ने ये शर्त लगा दी रब्बुल माल के लिए सुलुस रिब की, कहा कि सुलुस रिब मिलेगा और रब्बुल माल के अब्द के लिए क्या है, सुलुस होगा, कि इस शर्त पर कि वो उसके साथ काम करें, और अपने लिए निस्फ़े सुलुस रिब की, यानी सुलुस बढ़ जाएगा। तो कह रहे हैं ये जायज़ है, चाहे वो ग़ुलाम उस पर दैन हो या दैन ना हो। अब्दे माजून है ये, और इस पर दैन हो या ना हो, और इस पर हालांकि क्या था, अगर वो मालिक करता काम तो क्या करता, मालिक काम करता तो वो बातिल हो जाता अब्द। लेकिन अब्दे माजून है और ये कहा कि मुज़ारिब ने जो है शर्त लगाई रब्बुल माल के लिए कि उसे फ़ायदे में से सुलुस रिब मिलेगा, और रब्बुल माल के जो ग़ुलाम के लिए भी शर्त लगाई कि सुलुस रिब होगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो ग़ुलाम उसके साथ काम करे, और अपने लिए सुलुस रिब की शर्त लगाई। तो ये सब जायज़ है, चाहे वो ग़ुलाम पर कर्ज हो या कर्ज ना हो।
क्योंकि ग़ुलाम के लिए एक तरह से इसे कब्ज़ा इसका मोतबर है। ग़ुलाम का कब्ज़ा क्या है? मोतबर है, क्योंकि अब्द माजून को तिजारत की इजाज़त वगैरह होती है, ख़ास करके जब वो ग़ुलाम क्या हो? माजून हो। और काम की जो है शर्त लगाना, ये इज़्नुल लहू, ये ग़ुलाम के लिए क्या हो जाएगी? इजाज़त होगी। इसी वजह से मौला को इससे लेने का हक़ नहीं होगा, उसको जो उसने वदियत के तौर पर दिया। यानी इसी वजह से मौला को यह हक़ नहीं होगा कि विलायत नहीं होगी, अख़ज़ा मा औदा हो, जो उसने उसको दिया है उससे लेने का हक़ नहीं होगा। माजून ग़ुलाम को अगर वो दिया गया है और वो काम कर रहा है तो मौला को लेने का हक़ नहीं होगा अब्द माजून से। हाँ, खालिस ग़ुलाम काम करता है मौला का, तो अब जो कुछ है वो कुछ कमा रहा है, सब कुछ मौला का ही होता है। मान लीजिए फ़ायदा रब्बुल माल ने काम, मुजारिब ने काम पैसा लिया, काम कर रहे हैं, फ़ायदा हुआ 900 रुपये का, एक सुलूस से मिल जाएगा, हाँ, मिलकर मुजारिब के साथ। अव्वल ही है यहाँ पर, एक ही है। वहीदा शरतल मुजारिब लिरब्बिल माल सुलूस रिबी, और मुजारिब ने जब ये शर्त लगा दी रब्बुल माल के लिए सुलुस रिब की, वलिल अब्दी लिरब्बिल माली सुलुस रिबी अला अय्यामला माऊ, और रब्बुल माल के ग़ुलाम के लिए भी सुलुस रिब की शर्त लगाई, इस शर्त के साथ कि वो ग़ुलाम उसके साथ काम करे। वलिनिस भी सुलुस रिबी, और अपने लिए भी क्या है? सुलुस रिब की शर्त लगाई। फ़हुआ जायज़ुन, तो ये क्या है? जायज़ है, चाहे वो ग़ुलाम पर कर्ज़ हो या कर्ज़ ना हो। लिअन्नल अब्दा यदम मोतबरतुन, इसलिए कि ग़ुलाम का जो कब्ज़ा है ये क्या है? यदम मोतबरतन, इसलिए कि ग़ुलाम का कब्ज़ा मोतबर है, खुसूसन इज़ा काना माजून लहू, ख़ास करके जबकि वो ग़ुलाम क्या हो? माजून हो, और माजून ग़ुलाम का कब्ज़ा जो होता है वो मोतबर माना जाता है। व इस्तिराहतुल अमली इज़्नुल लहू, यानी और काम की जो शर्त लगाना ये ग़ुलाम के लिए इज़्न हो जाएगा उस पर कब्ज़ा करने का। वलिहाज़ा ला यकूनु लिल मौला विलायतु अख़ज़ी मा औदाहु, और इसी वजह से, इसलिए कि उसका कब्ज़ा मोतबर है, इसी वजह से मौला को ये विलायत नहीं होगी उसको लेने के लिए जो उसने क्या है? वदियत के तौर पर रखा हो। मसलन वो ग़ुलाम गायब है, अभी यहाँ मौजूद नहीं है, अब रब्बुल माल को मुजारिब ने दिया कि आधा तुम्हारा है, आधा उस ग़ुलाम का है और आधा मेरा है, तो अब ये इसको लेने के हक़ नहीं होगा, कब्ज़ा कर ले, इसलिए क्योंकि ये इसके हाथ में हो कर के भी ये क्या है? ग़ुलाम का है, क्योंकि ग़ुलाम माजून है, तो अब ये इसके बाद अमानत के तौर पर है, इसको लेने की इसकी इजाज़त नहीं होगी। वलिहाज़ा ला यकून लिल मौला विलायतु अख़ज़ी मा औदाहु, इसी वजह से मौला को ये हक़ नहीं होगा, यानी मोदा चीज़ को लेने की विलायत नहीं होगी, मा औदाहु, जो मौला के पास क्या है? ग़ुलाम क्या है? ग़ुलाम की चीज़ क्या है? वदियत रखी हो, ग़ुलाम ने, या ग़ुलाम ने वदियत की है या ग़ुलाम का किसी ने वदियत किया है, जबकि ग़ुलाम गायब हो, ग़ुलाम गायब है, मौजूद नहीं है, अब उसका माल लग दिया है ला करके, तो आका को उसको लेने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, खालिस ग़ुलाम हो तो खालिस ग़ुलाम का तो तसर्रुफ़ कर सकता है, खालिस ग़ुलाम हो गया तो जो कुछ वो कमाएगा सब किसका है? वो, और वो कुछ आका का ही। वइन काना महजूरन अलैह, अगरचे उसे जो है ईदा के वक्त जो है इससे काम से रोक दिया गया हो, ईदा के वक्त उससे काम की ज़ात रोक दिया गया हो कि अब यहाँ पर इसके बाद तुम काम नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी तक तो क्या है? इसका हिस्सा इसमें बरकरार रहे। वलिहाज़ा यजूज़ु बैउल मौला मिन अब्दिल माजून लहू, इसी वजह से अब्दे माजून के ज़रिए से मौला का बै करना जायज़ है, अब्दे माजून से मौला का बै करना जायज़ है, लेकिन खालिस ग़ुलाम से बै करना जायज़ नहीं है। क्यों? खालिस ग़ुलाम से जो बै करेगा मौला, तो अपने ही गोया कि अपने आप से कर रहा है, खुद ही खरीद रहा है, खुद ही ले रहा है, तो गोया कि अब्दे माजून होता है वो एक तरह से अपना खुद तसर्रुफ़ का हक़दार होता है और उसका माल अपना हो जाता है, तो वलिहाज़ा इसलिए कि उसका कब्ज़ा मोतबर होता है जबकि वो माजून हो, इसी वजह से मौला का बेचना ये जायज़ है, बै करना जायज़ है अपने अब्दे माजून से। वइदा काना कज़ालिका, और जब ये ऐसा है, लम यकुन मानिया मिन तस्लीमी व तखलिया बैनल माली वल मुजारिब, और जब ऐसा है यानी ये शर्त लगाना कि यानी कब्ज़ा, यानी ग़ुलाम का कब्ज़ा ये साबित है और मौला का कब्ज़ा साबित नहीं होता है,
अब कहते हैं जब ये ऐसा है तो ये जो है माने नहीं होगा तस्लीम और तखलिया से माल और मुजारिब के दरमियान। लिहाजा क्या था यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि वहाँ क्या कहा था पीछे कि रब्बुल माल जो है माल दे किसी को मुजारिब को तो वो तखलिया कर ले और उसे अपना तसर्रुफ बिल्कुल ना करे। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर तो मुजारिब ने जो है शर्त लगा दी है कि काम करने की शर्त लगा दी है, तो फिर यहाँ से कहाँ तखलिया हुआ रब्बुल माल का। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर गुलाम का कब्ज़ा मौला का कब्ज़ा है ही नहीं, दोनों अलग अलग हैं, तो लिहाजा यहाँ पर ये तखलिया और तस्लीम करने से माने नहीं होगा माल और मुजारिब के दरमियान। गोया कि रब्बुल माल ने पूरे तौर पर इजाज़त आम्मा दे दी है मुजारिब को। सही है नहीं? तखलिया यानी बिल्कुल खाली हो जाओ वहाँ से, दरमियान से आप अपना कोई भी तसर्रुफ बरकरार न रखें। ज़ाहिर के एतबार से दिख रहा है कि यहाँ पर ग़ुलाम का है इसमें तसर्रुफ, लेकिन ग़ुलाम का ये अब्द माज़ून है तो गोया के आका का इसमें कुछ कब्ज़ा नहीं है। तो गोया कि ऐसे ही हो गया कि रब्बुल मुजारिब ने एक दूसरे को और मुजारिबत पर रख लिया। वईदा काना कज़ालिका, जब ये ऐसा है लम यकुन, तो ये शर्त लगाना किसका, ये कि रब्बुल माल का जो ग़ुलाम है ये भी काम करेगा। तो ये शर्त लगाना सुपुर्द करने से, रब्बुल माल को सुपुर्द कर देने से और बिल्कुल खाली करने से ये माने नहीं होगा माल और मुजारिब के दरमियान। बरखिलाफ इश्तिरातुल अमल अला रब्बुल माल, बरखिलाफ अगर रब्बुल माल पर काम की शर्त लगा दे, कौन, ये कह दे कि भाई आप भी मेरे साथ काम करेंगे, तो अब कहते हैं कि गुलाम वले अब्दी रब्बिल माल, रब्बुल माल का गुलाम, अब कहते हैं बरखिलाफ शर्त लगाना रब्बुल माल पर काम की लिअन्नहु मानिउ मिनत तस्लीम अला मा मर्रा। तो अब ये ऐसी सूरत में मुजारिब को पूरे तौर पर सुपुर्द करने से माने होगा, और क्योंकि काम की शर्त लगाना रब्बुल माल पर यह अब्दू को क्या कर देता है, फासिद कर देता है, लिहाजा फासिद हो जाएगा। तो दोनों मसले अलग अलग हो गए। रब्बुल माल के ग़ुलाम पर शर्त लगा दे जबकि वो ग़ुलाम माज़ून हो, तो वहाँ पर यह अक़्द फासिद नहीं होगा क्योंकि उसका कब्ज़ा अपना कब्ज़ा है। इसी वजह से उसे मौला को यह हक़ नहीं होगा उसको ले लेने का जो उसने अमानत के तौर पर रखी हो, अगरचे वो गायब हो या अगरचे उसने उसे रोक दिया हो अब तिजारत करने से, क्योंकि उसका कब्ज़ा अपना कब्ज़ा है। इसी वजह से ये अब्द माज़ून मुतलक इसे इजाज़त है तसर्रुफ़ की और आका का लेने का हक़ नहीं है। तो अब ये शर्त लगाना ये ऐसा नहीं होगा कि गोया के रब्बुल माल ने अपने ग़ुलाम को दे करके शर्त लगा दी है इस माना करके मैं भी तसर्रुफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि ग़ुलाम का जो कब्ज़ा है ये आका का कब्ज़ा है ही नहीं। जब कब्ज़ा नहीं है तो गोया के एक तरह से ये कोई अजनबी इंसान को ही अपने साथ काम में शामिल कर रहा है, रब्बुल माल का इसमें कोई तसर्रुफ़ नहीं है। हाँ, अगर काम की शर्त रब्बुल माल पर लगा दे तो अब यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट क्या हो गया, फासिद हो जाएगी, क्योंकि मुजारबत में से ये है कि एक की तरफ से काम होता है दूसरी तरफ से माल होता है, और यहाँ काम भी कर रहा है माल भी देगा, तो ये क्या हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। बेखिलाफ इश्तिरातुल अमल अला रब्बिल माल, बरखिलाफ काम की शर्त लगाना रब्बुल माल पर, तो ये फासिद कर देगा। लिअन्नहु मानिउ मिनत तस्लीम, इसलिए कि ये तस्लीम सुपुर्द करने से माने होगा। सुपुर्द करने से पैसा वगैरह पूरे तौर पर सुपुर्द कहाँ किया उसे, हाँ रासुल माल शुरू हो गया क्या, नो सिग्नल। वइदा सहातिल मुजारबतु यकूनु सुलुसु लिल मुजारिबी बिश्शर्ती वल सुलुसान लिल मौला, और जब ये मुजारबत सही है, जब ये मुजारबत सही है यकूनु सुलुसु लिल मुजारिबी बिश्शर्ती, तो एक सुलुस जो है वो मुजारिब के लिए होगा शर्त के साथ, वल सुलुसान लिल मौला, और दो सुलुसान किसके लिए होंगे, मौला के हों। लिअन्नहु कसबल अब्दु लिल मौला इदा लम यकुन अलैहि दैनुन, इसलिए कि ग़ुलाम ने जो है ये मौला के लिए कमाया है जबकि उसके ऊपर दैन ना हो। क्या हो, दैन नहीं होगा तो अब वो किसके लिए कमा रहा होगा, मौला के लिए कमा रहा होगा, लेकिन दैन होगा तो अब दैन ये खुद अदा करेगा। अब ये गोया के क्या है, एक तरह से किसी दूसरे का वो हो चुका है, दैन अदा करने के लिए खुद अब करेगा, लेकिन जब दैन नहीं तो खालिस तौर पर इसी के लिए कमाने वाला होगा। इसलिए कि कसबल अब्दु लिल मौला, इसलिए कि ग़ुलाम ने जो है मौला के लिए कमाई की है जबकि उसके पास उसके ऊपर दैन ना हो। व इन काना अलैहि दैनुन, और अगर इसके ऊपर दैन हो फहुवा लिल गुरमा, तो ऐसी सूरत में ये जो होगा किसके लिए होगा, कर्ज़खाहों के लिए होगा। इसलिए कि मौला जो है अब्दे मदयून की कमाई का मालिक नहीं होता है,
अब्दे मदयून की कमाई का मालिक मौला नहीं होता है, क्योंकि अब्दे मदयून जो होगा वो तो जो कमाएगा वो किसके लिए होगा? कर्ज खाओं के लिए हो जाएगा। गोया कि अब्दे माजून का अक़द जो है रब्बुल माल के साथ भी करे ना तब भी सही हो जाएगा। अब्दे माजून अगर रब्बुल माल के साथ भी करे तब भी सही होगा, गोया कि अजनबी आदमी है। तो फतह चला दोनों मसलों में, जब इसके ऊपर कर्ज ना हो तो ये किसने कमाया? इसने गुलाम ने जो कुछ कमाई की मौला के लिए की, लेकिन अगर कर्ज हो इस पर तो कर्ज होगा तो ये कर्ज कितना कमाना जो होगा वो सब किसके लिए होगा? कर्ज खाओं के लिए होगा। हाँ कमाई करेगा इसकी। मदयून और गैर मदयून की दोनों हो सकती हैं सूरतें, लेकिन अब्दे माजून पर आका को वो तसर्रुफ नहीं होता है। अब ये दो सूरतें बन सकती हैं। अब्दे माजून तो है, इजाज़त दे दी आका ने कि यार जाओ तुम कमाओ और तुम जो है दैन अदा करो, मेरे चले जाओ। अब यहाँ पर इसका कर्जा होगा या और कब्जा होगा, तो अगर इस पर दैन ना हो तो ये सारा कमाई इसी के लिए मिलेगी, और अगर इस पर दैन हो तो ये क्या होगा? गुरामा के लिए होगा। कह रहे हैं ये सारा हुक्म मज़कूर जितना था मुजारबत सही है, ये उस वक्त है जबकि आक़िद क्या हो? मौला हो, अक़द करने वाला मौला हो। और अगर अक़द कौन करे? अक़द माजून करे, अक़द मुजारबत, अक़द मुजारबत का अजनबी के साथ और अमल की शर्त लगा दे मौला पर, दोनों फ़र्क हो गया। वहाँ कौन है? मुजारिब ने किया था, मुजारिब के साथ रब्बुल माल ने शर्त किया था अक़द, और काम की शर्त मुजारिब ने लगाई थी गुलाम पर। कह रहे हैं कि वलव अक़दल अब्दुल माजून अक़दल मुजारबती मा अजनबीन, और अगर अब्दे माजून ने अक़द मुजारबत किया किसी अजनबी के साथ, व शरतल अमला अलल मौला, और मौला पर काम की शर्त लगा दी, ला यसिहु इन लम यकुन अलैहि दैनुन, तो कह रहे हैं कि मौला पर काम की शर्त लगाना ये सही नहीं होगा अगरचे इस पर दैन ना हो। लिअन्ना हाज़ा इश्तिरातुल अमली अलल मालिक, इसलिए कि ये जो है मालिक पर काम की शर्त लगाना है। वइन काना, मालिक पर काम की शर्त लगाना है, और मालिक पर काम की शर्त लगाना ये अक़द को क्या कर देता है? फासिद कर देता है। वइन काना अलल अब्दी दैनुन, और अगर अब्दे माजून पर दैन हो, सहा इंदा अबी हनीफा, तो इमाम आज़म के नज़दीक क्या है? उस पर क्या है? मालिक पर काम की शर्त लगाना सही हो जाएगा, और साहिबैन के नज़दीक क्या होगा? सही नहीं होगा। साहिबैन के नज़दीक ला यसी सही नहीं होगा। लिअन्नल मौला बिमंज़िलतिल अजनबी इंदहु अला मा उरिफा, इसलिए कि मौला जो है उनके नज़दीक, किसके नज़दीक? इमाम आज़म के नज़दीक ये गोया के अजनबी के दर्जे में। दो चीज़ें हुई, अगर दैन ना हो सही है नहीं, हाँ अगर दैन हो तब, अगर गुलाम पर दैन हो तो इमाम आज़म के नज़दीक सही है और साहिबैन के नज़दीक सही नहीं है, इसलिए कि मौला जो है अजनबी के दर्जे में उनके नज़दीक, जैसे कि किताबुल माज़ून में जिक्र किया गया। तो अगर अक़द मुजारबत रब्बुल माल करता है तब तो वहाँ ऊँचे मसला आ गया, और अक़द मुजारबत का मामला जो है माजून ग़ुलाम ने किया अक़द मुजारबत किसी अजनबी के साथ और काम की शर्त लगा दी मौला पर, तो कहते हैं ये सही नहीं है काम की शर्त लगाना अगरचे उस पर दैन ना हो, इसलिए कि ये जो है काम की शर्त लगाना मौला पर, मालिक पर है, और ये फासिद कर देगा। और अगर ग़ुलाम पर दैन हो तो इमाम आज़म के नज़दीक सही होगा, साहिबैन के नज़दीक सही नहीं होगा। काम की शर्त लगाना दैन, हाँ दैन नहीं होगा तो सब खराब हो जाएगा। दैन नहीं होगा तो गोया की सारी कमाई किसके लिए कर रहा है? मौला के लिए कर रहा है, और मौला पर ही कमाई काम करने की शर्त लगा दे रहा है, अपने मालिक पर शर्त लगा रहे फासिद कर दे रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।